हेलो बच्चों। तो बच्चों आज क्लास 10th के लिए एक बहुत शॉर्ट नोट यानी कह सकते हैं क्लास 10 नहीं बच्चे, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, साथ में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है। तो क्लास 10th के लिए तो बच्चे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में बच्चे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चे ये बायोलॉजी का आज एक छोटा सा टॉपिक उठाए हुए हैं, क्योंकि बच्चे ये एक नया कारवा चल रहा है जिसमें से एक छोटा छोटा से आपको ऐसे टॉपिक देते रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से क्या है आज एक उठाएं जो बच्चे रक्त परिसंचरण से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, उन्हीं में से एक छोटा सा उठा करके आपको बच्चे इन दोनों के बीच में अंतर बताते हैं। क्या है बच्चे वो देखते हैं हम लोग, चलो देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चे वो क्या है, धमनी और सिरा। आप लोग बहुत सुने होंगे धमनी और सिरा। ठीक है, तो बच्चे ये सब तो हमारे रक्त परिसंचरण से टॉपिक आता है, क्योंकि जब इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर देखिए। लेकिन अभी हम लोग ये बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा शॉर्ट में दे रहे हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव वाले भी थोड़ा सा इसको तैयार कर सकते हैं बच्चे। चलिए तो देखते हैं बच्चे, ज़्यादा ना करके हम लोग धमनी और सिरा पे देखते हैं। तो धमनी क्या होती है बच्चे, सिरा क्या होती है, दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, धमनियाँ किसे कहेंगे बच्चे, तो धमनियाँ जो होती है नंबर 1 पॉइंट, धमनी जो होती है बच्चे वो मोटी होती है। धमनी क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, और सिरा जो होता है बच्चे पतला होता है। ये दोनों में अंतर हम लोग समझते हैं। धमनी क्या होती है बच्चे, मोटी होती है और सिरा पतला होता है। ठीक है, अगला धमनियाँ जो होती है बच्चे ये गहराई में पाई जाती हैं। धमनियाँ कहाँ पाई जाती है बच्चे, गहराई में। वो भी कैसी होती है बच्चे, लाल होती हैं। धमनियाँ गहराई में यानी बच्चे नीचे पाई जाती हैं, जिसको बच्चे ब्लड जब कहीं कट जाता है ना तो ब्लड सबसे ज़्यादा धमनियों से बहता है। अगर धमनी का ब्लड बह रहा है तो समझ लीजिए भैया फिर आप, है ना, बहुत दिक्कत हो सकती है बच्चे। तो इसलिए धमनियाँ गहराइयों में पाई जाती हैं। ठीक है, और सिरा जो होता है बच्चे ये ऊपर होती है नीली तरह से। जो हम लोग आप कभी देखे होगे बच्चे, ये ऐसे बंद करने से तुम्हें ये जो नीली नीली दिख रही है ना, ये पतली सी, ठीक है, इसी को बोला जाता है बच्चे सिराएँ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, सिराएँ कहते हैं। और यहाँ पर देखे होगे बच्चे, इनके अंदर जो होता है, यहाँ पे इन सब के अंदर जो होता है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, धमनी पाई जाती है। ठीक है चलिए सॉरी बच्चों। अगला है अगला, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी जो धमनी होती है बच्चे ये शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। ध्यान दीजिएगा, धमनी क्या करती है बच्चे, शुद्ध रक्त को बहाती है, यानी शुद्ध रक्त उसमें बहता है। और जो सिराएँ होता है इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। यानी बच्चे इनमें शुद्ध रक्त बहेगा धमनी में, तो सिराएँ क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। इनका दाब जो होता है 120 पास्कल कह सकते हैं। प्रेशर जो दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है, 120 पास्कल। यानी जो सिराएँ होंगी बच्चे वो बहुत दबा के जाती हैं। दबा के मतलब उनमें ब्लड बहुत प्रेशर में जाता है, यानी हाई स्पीड से भागता है। ठीक है, और जो सिराएँ होता है उनका दाब 80 होता है। क्या होता है बच्चे, ये कटा हुआ 80 होता है, मात्र 80 होता है। ठीक है, 80, उनमें ब्लड बच्चे 80 की स्पीड से, उन्हें 80 पास्कल का दाब, बड़ा बड़ा बहुत हल्का सा दाब लगता है। और इनमें समझ सकते हो 120 है, कितने बच्चे, 120 है, यानी 40 नंबर इनसे क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें बच्चे 120 मतलब खूब दबा के बहती हैं, और इसमें थोड़ा स्लो स्लो से बहती हैं। सिराएँ कट जाता है तो बच्चे आप कभी यहाँ ऊपर से कट जाए तो ब्लड बहुत स्लो से मतलब बहता है, ऐसा नहीं बहता, ब्लड बहुत स्लो से बहता है। लेकिन बच्चे का जब सिराएँ कट जाएँ तो सिरा के मतलब सिरा अगर जब कट जाए तो ब्लड बच्चे रुकता ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, जो अगला सिरा जो होता है बच्चे वो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है। यानी आपके जो हृदय होता है वो हृदय से आपके शरीर की तरफ ले जाता है, यानी आपकी बॉडी की तरफ ले जाता है। मतलब आपका ब्लड जो हृदय है वहाँ से शुद्ध ब्लड को क्या करेगा, वो ले जाएगा आपकी पूरी शरीर की तरफ लेके जाता है। कौन लेके जाता है बच्चे, धमनी लेके जाता है। क्योंकि आप जानते हो बच्चे हमारा हृदय ही क्या करता है, ब्लड का परिसंचरण करता है। ठीक है, यानी ब्लड को क्या कर सकता है, शुद्ध करता है। कहाँ पे बच्चे, हृदय में, यानी हार्ट में होता है। यानी लंग्स में तो बच्चे अच्छे से शुद्ध होता है, क्योंकि हमारा ये क्या करता है, रक्त परिसंचरण कहाँ पर होता है, तो बच्चे ब्लड में मतलब हार्ट में ही होता है। ठीक है, चलिए तो वो हार्ट से ब्लड क्या करेगा बच्चे, वो बॉडी की तरफ लेके जाता है। हार्ट से कहाँ जाएगा बच्चे, बॉडी की तरफ ले जाएगा। और जो सिराएँ होती हैं ये बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। जो सिराएँ होती है वो क्या करते हैं बच्चे, बॉडी से हार्ट की तरफ। यानी जो बॉडी में आपके पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त है वो सारे अशुद्ध रक्त कौन करता है, ये सिराएँ ले जा करके हार्ट में रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें ऑक्सीजन ले जाती है। यानी जब भाई ये शुद्ध ब्लड ले जा रहा है बच्चे, आप खुद ही जानते हो धमनियाँ शुद्ध ब्लड लेके जाएंगे। शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, वो ऑक्सीजन लेके हमारे पूरे शरीर में लेके जाएगा। कौन ले जाएगा, धमनी लेके जाएगी। तो पूरे शुद्ध रक्त हमारे कहाँ लेके जाएगी बच्चे, शरीर में लेके जाएगी।
तो वहाँ से क्या करेगी, जो शिराएँ होती हैं वो मतलब अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड लाती हैं। ये हमारे शरीर से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ला करके बच्चे हृदय में दे देती हैं। कौन देती हैं बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी फेफड़े में दे देती हैं। फिर ऐसे ही अगला क्या होता है बच्चे, वाल्व नहीं होता है, ये नहीं कह सकते कि बच्चे इनमें जो होता है, किसमें, धमनी में वाल्व नहीं होता है, ठीक है। इनमें रोकने का कुछ नहीं होता, वाल्व नहीं होता है, इनका एक तरफ होता है बच्चे, जिधर की ब्लड सर्कुलेशन होता है उधर ही में होता है, ठीक है, वाल्व नहीं होता है। इनमें वाल्व होता है, इनमें रोकने लायक है, इनमें रोकने के लिए रहता है, बट धमनियों में रोकने के लिए नहीं रहता है। तो बच्चे आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चे छोटा टिप लिया, पहले ही बता दिया था आपको, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो बच्चे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।